जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के एग्जाम में अच्छा स्कोर कराने के लिए जीके जीएस के 40 वो प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलेगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यावरण सम्मेलन किया गया था, तो कहां पर हुआ था प्रथम अंतरिक्ष पर्यावरण सम्मेलन? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। यानी एक का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं पृथ्वी दिवस? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व ओजोन संरक्षण दिवस? तो ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? तो इनमें से एक ऐसा है जो जैविक घटक का भाग नहीं है, तो वो कौन है? तो वायु नहीं है, यानी 4 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो बताओ इनमें से कौन है जो ओजोन परत को नष्ट कर देता है? तो ये सीएफसी है जो ओजोन परत को नष्ट कर देता है। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर की गई थी? तो बताओ कहां पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो बताओ ये कब हुआ था क्योटो सम्मेलन? तो ये 1997 में हुआ था। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? तो कौन सा वो अंग है जो पारा प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो वो अंग है मस्तिष्क। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा है ये 2002 में हुई थी। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 10वां प्रश्न आ जाता है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? बताओ कब हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन? तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? तो बताओ कब लागू हुई थी राष्ट्रीय वन नीति? तो इसे 1988 में लागू किया गया था। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बताओ किसने किया? तो पारितंत्र शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले एजी टॉन्सले ने किया था। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो ये रिसाव है वो 1984 में हुआ था जिसे हम भोपाल त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। यानी 13 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो स्थायी पारिस्थितिकी है ये है महासागर। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप लोग के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें अपनी भी तैयारी करने का बहुत बेहतरीन मौका मिल जाए।
16वां प्रश्न है कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो पर्यावरण की जो कार्यात्मक इकाई है ये पारितंत्र है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 17 है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो बताओ किसके द्वारा मापा जाता है? तो जल प्रदूषण की जो माप है ये ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा से होता है, यानी 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो बताओ कब से प्रभावी है ये क्योटो प्रोटोकॉल? तो ये 2005 से प्रभावी है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो बताओ कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये है 14 डिग्री सेल्सियस। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो मुख्य कारक ये है CO2। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन है? तो बताओ कौन सा अंग है? तो वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है वो है उदर। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। 23वां प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताओ क्या था? तो क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था CO2 को कम करना। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये है सूर्य। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, तो बताओ पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था रिटर ने, यानी 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो बताओ किसने की थी? तो ये संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है, विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो बताओ इनको कौन सी बुक में रखा जाता है जो विलुप्त हो रहे होते हैं प्राणी? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनको रखा जाता है रेड डाटा बुक में। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस है वो हम कब मनाते हैं? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, फटाफट से इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि लगातार मैं मेहनत कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो बस थोड़ा तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर ही सकते हो। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो बताओ कब लागू किया? तो ये लागू किया था 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 31 है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। 32वां प्रश्न के पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो वो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र ये नागपुर में स्थित है। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की जो घोषणा है ये हुई थी 2004 में। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बेंगलुरु में स्थित है। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो बताओ कौन पहुंचाता है? तो संगमरमर से निर्मित जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इनको सबसे ज्यादा SO2 हानि पहुंचाता है, जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो बताओ कौन कौन आता है अपघटक के अंतर्गत? तो ये कवक और जीवाणु आते हैं, यानी ए एवं बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन से नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस के जो कारक हैं वो ऑक्सीजन नहीं है, यानी 38 का डी ऑप्शन देने वालों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव होता ही है। तो बताओ कैसा होता है ऊर्जा पिरामिड? तो ये हमेशा सीधा होता है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो बताओ कौन कहलाता है? तो मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण है ये कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।